बोलिए। मैं इनकी फजीलत बताऊंगा, पहले मेरी तकरीर का ये टुकड़ा खत्म हो जाए, है ना। फिर अच्छा ये बताइए, जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ होगी अगर हम लोगों के करीब आ जाइएगा तो? आ जाइए माशाअल्लाह, बरोज़े महशर इसका फायदा आपको मिलेगा, है ना। हाँ माशाअल्लाह, आ जाइए माशाअल्लाह। ऐसे इतना मत सोचिएगा, मैं उतना भाव नहीं देता हूं कि बहुत पीछे से लोगों को बोला, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। फकीर मदीनतुल उलमा में भी तकरीर करने के लिए जाता है, वहाँ के मदारिस में भी दस्तारबंदी के जलसों में मैं खिताब के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ की समाअत जो होती है वहाँ की समाअत ही होती है, तो वहाँ किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती आपको कहाँ बैठना है। बस मुझे ये कहने की जरूरत पड़ती है कि आप लोग इतना गुटखा खा के बैठिएगा तो सुभान अल्लाह कैसे कहिएगा, है ना। माशाअल्लाह। हाँ, घुसी में मैं एक बार तकरीर कर रहा था पिछले साल, इस बार भी कई बार जाना आना होता। मैंने कहा भाई आप लोग इतना गुटखा खा के बैठिएगा और मैं कह दूं सुभान अल्लाह बोलिए तो कहीं कपड़ा खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए जब नेक महफिलों में बैठिए ना तो जबान को भी साफ सुथरी करके बैठिए, ज़हन को भी साफ करके बैठिए, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। जरा एक बार पूरा मजमा, सिर्फ एक बार, जितने लोग, ताकि कोई सोया तो नहीं है, दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अच्छा साहब, पिछली शब जो थी वो शबे मेराज, क्या थी? शबे, जोर से बोल दें, शबे मेराज। मेराज में कौन गया मालूम है ना आप लोगों को? मेराज में हुजूर तशरीफ ले गए, मेराज में हुजूर तशरीफ ले गए। अब मैं ये नहीं समझिएगा कि मैं मेराज बयान कर रहा हूं, नहीं, सिर्फ उसकी एक झलक सुने। मेराज में आका तशरीफ ले गए। इमाम गजाली ने भी मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा और अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने भी सीरत मुस्तफा में नकल किया। सरकार जब तशरीफ ले गए तो सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने 2 प्याला पेश किया, एक में शराब और एक में दूध। कहा हुजूर आपकी मर्जी, आप चाहे जो पिए, कोई पाबंदी नहीं, आप चाहे जो पिए, कोई पाबंदी नहीं। अब यहाँ पे शराबे तुहूरा और उस शराब की बात नहीं, उस किताब में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए जो भी सुने ज़हन साफ रखे। सरकार ने शराब को छोड़ दिया और दूध को पी लिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने फितरत को अख्तियार किया, आपने फितरत को अख्तियार किया है, आपने फितरत को अख्तियार किया है। दूसरी किताबों में इसका जिक्र मिलता है, अगर आप शराब पी लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आका ने दूध को पिया है, शराब को ठुकराया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, दौलत कमाना, कभी शराब के करीब न जाना, जिंदगी में कभी शराब नोशी के करीब न जाना। अल्लाह तुझे दौलत दे तो इस दौलत को माँ की खिदमत के लिए खर्च करना, बाप के इलाज के लिए खर्च करना, बच्चों की तालीम के लिए खर्च करना, मगर अपनी कमाई से कभी शराब की बोतलें न खरीदना। याद रखना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। साहब जमाना आज कह रहा है कि शराब पे पाबंदी लग जाए। मजहब इस्लाम ने 1450 बरस पहले शराब पे पाबंदी लगा दी, जमाने को बता दिया शराबी इस्लाम में कल भी पसंद नहीं था, शराबी इस्लाम में आज भी पसंद नहीं है। शबे बरात की रात आती है, पूरी रात लोग जागते हैं, खुदा की बारगाह में दुआएं करते हैं, सबकी बख्शिश हो जाती है, मगर शराबी की बख्शिश। इसलिए कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह वादा करें कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए। पूरा मजमा माशाअल्लाह, सारे नौजवान हाथ नीचे कर ले। मैं समझता हूं मेरी तकरीर
का मकसद हल हो गया। ये मदारिस इस्लामिया इसीलिए है, इन जलसों का मकसद यही है कि साहब कौम को बुराई से रोका जाए, बच्चों को। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज बड़ा पुरफितन दौर है। आज तेरा आवारा साथी तुझे तबाह करने के लिए काफी है। इसलिए आलिमों की सोहबत में बैठो, पढ़े लिखों की सोहबत में बैठो। मैं माँ बाप से भी कहूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़े लिखों की सोहबत में बैठाइए, आलिमों के करीब ले जाइए। आप दोस्तों को बुला करके पार्टी करते हो, मत करो। छुट्टी के दिन में किसी अच्छे आलिम की दावत करके घर में बुला लो, चाय पे बुला लो, कह दो हुजूर 10 मिनट आप मेरी बीवी बच्चों को नसीहत कर दे, है ना। ये बड़ी अच्छी दावत, बड़ी अच्छी दावत। 10 मिनट साहब कुछ नहीं, आप कहें हुजूर कुछ नहीं, आप कहें हुजूर बस आप दुआ कर दें, नसीहत कर दें। नतीजा ये होगा कसम खुदा की, आपके बच्चे बचपन से ही दीन सीखना शुरू कर देंगे। आज नतीजा क्या निकला? दीन की तालीम नहीं होने का ही नतीजा है। आज बेटा डॉक्टर है, कमाकर समझता है कि सब मेरा है। आज बहू कॉलेज में प्रोफेसर है, समझती है मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। आज समाज में यही हो रहा है, शुरू से लोग यही समझ रहे हैं, मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। हमारी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। यही वजह है हमारी बीवियां ताना देती है हमारी माओ को, सुनिए मेरा शौहर जो कमा रहा है ना, अगर वो नहीं कमाता तो इस घर का अंजाम क्या होता। ये तो सब मेरे शौहर की मेहरबानी से है। अगर ये मकान मेरे शौहर का खरीदा हुआ है, ये दुकान मेरे शौहर की है, ये जमीनों जायदाद मेरे शौहर की है। वो भूल जाती है कि ये शौहर किस, ये मेरा जो शौहर है ये आखिर बेटा किसका है, ये जो मेरा शौहर है आखिर ये भाई किसका है, आखिर ये जो मेरा शौहर है जब मैं रिश्ते में नहीं जुड़ी थी तो आखिर ये बेटा किसका है। लेकिन समाज में अफसोस, आपने कभी इस मौजू को टच नहीं किया होगा या आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज हर पढ़ा लिखा या जाहिल यही समझता है मैं जो कमाता हूं मेरा है, या जाहिल बीवियां ये समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये मेरा है। यही वजह है बुढ़ापे में हाजी है बाप मगर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता है, बुढ़ापे में माँ दवा की 2 घोंट के लिए तरस जाती है। बाप चाहकर भी अपनी औलाद को कुछ नहीं बोल पाता। आज हर बेटा बाप की जमीन को कहता है मेरी जमीन है, बाप के मकान को कहता है मेरा मकान है, माँ की जमीन को कहता है मेरी जमीन है। मगर कोई माँ बाप बेटे के मकान को अपना मकान, बोलिए कहते हैं क्या? कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? क्या इस्लाम में ये तालीम आज से है? ये तालीम आज से है? आपको नया लग रहा है? क्यों? उसकी वजह यह है हमने बच्चों को 14 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ाई मगर कभी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम सीरत मुस्तफा की एक पतली किताब भी अपनी औलाद को पढ़ा दे। आपने तो सिर्फ ये सोचा है बेटा बिगड़ेगा तो ताबीज लिखवा लेंगे, आपने तो सिर्फ ये सोचा है साहब बेटी बिगड़ेगी तो जाकर के ताबीज लिखवा लेंगे। मैं कहूंगा ताबीजों का भी असर उसी वक्त होगा जब आपकी औलादें नेक होंगी, जब आपका मनशा नेक होगा, जब आपकी ख्वाहिशें नेक होंगी। इसलिए याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ साहब, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बाज आलिम मौलाना भी इसमें मुलव्विस है। वो ये समझते हैं मैं जो कमाता हूँ वो मेरा है, या मेरी बीवी समझती है मेरा शौहर जो कमा रहा है ये मेरा है। मगर आओ कौनैन के ताजेदार की बारगाह में, आओ मेराज वाले मुस्तफा की बारगाह में, आओ आमिना के लाल की बारगाह में, जिनके बारे में कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने इंसान सबको बनाया है मगर पैरवी सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जाएगी। इमाम सिर्फ इंसानों के लिए मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। अब याद रखिएगा खूब गौर से साहब, आज जो माशरे में ये बातें हो रही है साहब ये जहालत है। अगर किसी की बीवी कहती है मेरे शौहर की कमाई सिर्फ मेरी है, सास ससुर का हक नहीं, तो समाज में उससे बड़ी जाहिला कोई औरत नहीं है।
है। कोई मर्द अगर ये कहता है मैं जो कमा रहा हूं ये सिर्फ मेरा है, इसमें मेरे माँ बाप का कोई अधिकार नहीं, समाज में उससे बड़ा जाहिल कोई शहजादा नहीं है। आओ कौनैन के ताजदार की बारगाह में, आमिना के लाल की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा है, अर्ज गुजार होता है फिदा का अभी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आका जी ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सवाल देखें, सवाल है ना, कभी संजीदगी में भी सुने। कहा मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका? पूरा मजमा सिर्फ नौजवान बोलेंगे किसका? तुम्हारी। और जोर से हाथ उठाकर माँ के नाम पे बोले किसका? अगल बगल सब जान जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का, है ना। माँ के नाम पे तो शायरों को बहुत छूट देते हो। मैं ये नहीं कहता आप शायरी की किसी नात खा की नात की कीमत क्या दे सकते हैं? नात की कोई कीमत है क्या? हम उसका बदला नहीं दे सकते, लाखों करोड़ों क्या कुछ नहीं। अरे बाबू रखो, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आप रखो, है ना। आप पिराने एजाम को भी दें, आप उलमाए किराम को भी दें, मगर सुनो कभी रात की तन्हाई में जाओ ना तो जरा बूढ़े बाप का जेब भी देख लो, बूढ़े बाप का जेब भी देख लो कि सुबह को मेरा बाप चाय की होटल में रुसवा तो नहीं हो जाएगा। घर जाओ ना तनख्वाह उठाओ तो कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी भर दो, ताकि कम से कम उस बुढ़ापे में तेरी माँ का कलेजा चौड़ा हो जाए, चौड़ा हो जाए।